अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। ये आपकी एसएसटी की बुक का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि पेज नंबर 22 पर मौजूद है। बुक खोल के पेंसिल हाथ में रख के आपने मेरे साथ साथ इसे फॉलो करना है। मैं रीड करती जाऊँगी, आपने इसकी मीनिंग्स देखनी है और अगर आपको वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो उसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। और साथ साथ ऊपर उसकी मीनिंग लिखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो लाइट आपके घरों में आती है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है और ये जो है वो एसेंशियल है, यानी ज़रूरी है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। कंट्री में जो जितनी भी तरक्याती काम हो रहे हैं, कंट्री की जो तरक्की हो रही है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने नोट किया होगा, जिस दिन एक दिन ऐसा होता है हमारे घर में लाइट नहीं है पूरा दिन, उस दिन हमारे कितने जो काम है वो रुक जाते हैं। हमारे घर में पानी नहीं भर पाता क्योंकि हमारी जो मोटर है पानी की वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसके अलावा हमारे कोई और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वर्क नहीं कर पाते, जैसे वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब हमारे सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। उसके बगैर हमारी डेली लाइफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन मिल्स एंड फैक्ट्रीज़। जो हमारी कंट्री के अंदर मिल्स और फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आटा वगैरह बनता है, कपड़ा वगैरह बनता है और दूसरी चीज़ें प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सब भी किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से ही वो सारी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, उसकी मशीनरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। इट प्रोवाइड्स पावर टू पम्प वाटर फॉर इरीगेशन। इलेक्ट्रिसिटी से ही वाटर पम्प जो हैं वो चलते हैं, जो पानी सप्लाई करते हैं खेतों में, ताकि किसान जो है वो उससे अपने क्रॉप्स वगैरह उगा सकें। अपने जो भी वो वहाँ पे खेती कर रहे हैं उसके लिए पानी की नीड है, और वो पानी का वाटर पंप किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इट लाइट्स आर हाउस होम्स, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रीट। हमारे घरों में, हमारी बिल्डिंग्स में, हमारी स्ट्रीट में जो भी लाइट आ रही है वो सब किसकी वजह से, जो लाइट्स हैं वो किसकी वजह से जलती हैं? वो सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जलती हैं। वी नीड cheap and plentiful supply of electricity to run many of our home electrical appliances like fans, light bulbs, refrigerator, washing machine etc. हमें अपने घर के अंदर जो हमारे अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, जो कि फ़ैन वगैरह, लाइट वगैरह, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनरी है उनको यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्लेंटीफुल सप्लाई चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए, जो कि प्लेंटीफुल भी हो, ज़्यादा भी हो और चीप भी हो, यानी उसके जो पैसे हैं वो भी कम हो, पर यूनिट पैसे उसके कम हो। इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय 3 वेज। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3 तरीक़ों से बनाई जाती है। हाइड्रो यानी वाटर के ज़रिए, थर्मल यानी हीट के ज़रिए, और न्यूक्लियर यानी एटॉमिक पावर के ज़रिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी के ज़रिए, हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो पानी के ज़रिए बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज़ वाटर पावर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, यानी वो जगह है जहाँ पर पानी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वो जो है वो पानी की पावर को, पानी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इन दिस वे द फोर्स ऑफ वाटर इज़ यूज टू रन टर्बाइंस। इसमें क्या किया जाता है? जो पानी की ताकत है, जो पानी फोर्स लगा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप समंदर पे जाते हो तो लहरें उठ उठ के आ रही होती हैं, तो जो पानी की ताकत है उसको यूज़ करके टरबाइंस को चलाया जाता है। टरबाइंस कहते हैं चक्की को, जो बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती हैं ना उनको चलाया जाता है। द टरबाइंस रन जनरेटर, और उन टरबाइंस के चलने की वजह से जनरेटर चल देते हैं, और वो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। द मोस्ट common way of getting this force from water is to let it fall from a high waterfall। सबसे जो आम तरीका है इस फोर्स को यूज़ करने का वो ये है कि पानी को ऊपर से गिराया जाता है, यानी वो जो बड़े बड़े वाटरफॉल्स होते हैं ना उनसे। बट नेचुरल वाटरफॉल्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर। बट पाकिस्तान में या कहीं पे भी दुनिया में हर जगह नेचुरल वाटरफॉल आपको हर जगह नहीं मिलते। तो फिर हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स बनाते हैं, जिनके लिए हम डैम्स बनाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ही प्रोड्यूस हो रही है। वारसक, टरबेला और मंगला, ये 3 डैम्स हैं जो कि जिनके ज़रिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड हमारे पास टाइप है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, यानी थर्म यानी हीट, हीट के ज़रिए कैसे लाइट बनाई जाती है।
इन सच टाइप ऑफ पावर प्लांट कोल, ऑयल और नेचुरल गैस इज बर्न टू हीट एंड बॉयल वाटर इनटू स्टीम। इन पावर प्लांट में जहाँ पर हीट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ पर कोयला, तेल या जो नेचुरल गैस है जो हमारे घरों में भी आती है, उसके ज़रिए पानी को गर्म किया जाता है और उसे बॉयल किया जाता है, जिससे स्टीम बनती है। द फोर्स ऑफ स्टीम टर्न्स द स्टीम टर्बाइंस दैट रन जनरेटर्स। स्टीम की वजह से टर्बाइंस चलती हैं और टर्बाइंस की वजह से जनरेटर्स चलते हैं। देयर आर 6 थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन कराची। कराची के अंदर 6 ऐसे प्लांट हैं जो कि हीट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। बिसाइड्स कराची अदर प्लांट्स आर सिचुएटेड एट कोटरी, हैदराबाद, सक्कर, गुद्दू, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी एंड कोयटा। कराची के अलावा इन सारी जगहों पर भी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वो है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को एटॉमिक पावर से बनाते हैं। Nuclear electricity is produced by using atomic fuel. It is the most powerful source of energy. In recent years, many countries have installed nuclear power plant to run turbine generator. इसके अंदर जो है वो एटॉमिक फ्यूल इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सोर्स है एनर्जी की। कुछ सालों पहले, रिसेंट ईयर यानी कुछ सालों में अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट अपनी कंट्री में इंस्टॉल कर लिए टू रन टरबाइन जनरेटर। न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनसे जो है वो टरबाइन जनरेटर चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो यूटिलाइजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम पाकिस्तान में भी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। देयर आर न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट कराची एंड चश्मा। 2 जगह हैं पाकिस्तान में जहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। कौन कौन सी? कराची और चश्मा। ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी। इन 3 के अलावा जो 2 ऑल्टरनेटिव मीन्स हैं, यानी इन 3 के अलावा जो 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो कौन कौन से हैं? एफर्ट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी एंड बायोगैस हैव जस्ट बीन स्टार्टेड एट लिमिटेड लेवल। सोलर एनर्जी के ज़रिए यानी सूरज की रोशनी के ज़रिए और बायोगैस के ज़रिए यानी कि जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होता है, उनका जो डंक होता है, उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम अभी लिमिटेड लेवल पे यानी बहुत छोटे पैमाने पे स्टार्ट हो गया है हमारी कंट्री में। सोलर एनर्जी, दिस इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। ये जो तरीका है यानी सूरज के ज़रिए एनर्जी बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो तरीका है, ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है। और दूसरा ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी इसके नतीजे में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनती जो हमारी इन्वायरमेंट को तबाह करे या उसे नुकसान दे। Solar energy panels can absorb the sun's heat and energy and can be stored and used. सोलर एनर्जी पैनल्स होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, घरों में भी लगे होते हैं। ये जो है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और फिर उससे जो है वो लाइट बनाते हैं, जो लाइट को इस बाद में इस्तेमाल किया जाता है। और कंट्री हैज़ एन अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है वाफर मकदार यानी ज़्यादा तादाद में। अबेंडेंस ऑफ सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सनशाइन होती है। हमारी जो है वो सर्द कंट्री नहीं है। हमारी कंट्री में सिर्फ कुछ इलाके हैं जहाँ पर सर्दी पड़ती है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हमारी बाकी कंट्री में सनशाइन जो है वो हमें अबेंडेंट तादाद में यानी ज़्यादा तादाद में थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होती है। But in spite of it, the generation of electricity through its source is still in its experimental stage and it is very expensive and require further advanced technology. But इसकी वजह से भी हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी बनाने का काम अभी जो है वो बहुत कम जगहों पर हो रहा है और अभी जो है वो स्टिल जो है वो प्रोसेस में। उसकी वजह यह है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा लगता है इस काम को करने में और इसके लिए जो है वो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल हमारी कंट्री में मौजूद नहीं है। सेकेंड जो तरीका है वो है बायोगैस, यानी एनिमल्स का डंक यूज़ करके, उनका वेस्ट मटेरियल यूज़ करके उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पर हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने के लिए मवेशी भी रखते हैं, कैटल वगैरह हम अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा रखते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेस्टेज ऑफ एनिमल्स। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। मोस्ट ऑफ इस पीपल लिव इन रूरल एरिया। ज़्यादातर लोग जो है हमारे गाँव देहात में रहते हैं। बट अ लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मर्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। बट फिर भी जो किसान हैं बहुत कम ही ऐसे हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना ज़्यादातर हमारे यहाँ इस मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता। लास्ट मेथड जो आपको इस चैप्टर में बताया गया दैट इज़ विंड एनर्जी। हवा को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। रिसेंटली विंड पावर्स हैव बीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अभी कुछ सालों पहले से हमने ये करना
भी स्टार्ट किया है, लेकिन ऑब्वियसली हमने इसको अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया, यानी बहुत कम जगहों पर ही ऐसा है जहाँ पर हम हवा को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। एरियाज वेयर देयर इज़ ग्रेट पोटेंशियल टू जनरेट दिस पावर आर सिंध एंड बलोचिस्तान कोस्टल एरियाज। जो साहिली इलाके हैं जो कि सिंध और बलोचिस्तान में मौजूद है, जहाँ हवा ज़्यादा होती है, उन्हीं एरियाज़ में इस तरीके को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। अनदर एरिया विद पोटेंशियल इज सवात। इसके अलावा सवात में भी जो है वो इस तरीके को इस्तेमाल करके, यानी विंड पावर स्टेशन, पावर प्लांट लगा के हम हवा को इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दिस इज इट फॉर द चैप्टर क्लास। आपने इसको पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करना है और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करना है।